हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 अर्ली ह्यूमंस रीड कर रहे थे। ओके, और लास्ट क्लास में हमने भीमबेटका केव्स के बारे में लर्न किया। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अपीयरेंस क्या होता है? मीन्स उपस्थिति। इन सम प्लेसेस टूल, यूटेंसिल्स and footprints, teeth and bones of early humans have been found. Figure 1. कुछ जगहों पर टूल्स, बर्तन्स और फुटप्रिंट्स, टीथ और बोन्स पाई गई। किसकी? अर्ली ह्यूमंस की। These things tells us that early humans had strong arms and feet. ये हमें बताती है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे उनकी आर्म्स और उनकी जो फीट थे उनके वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। एंड सो दे वर एबल टू मूव फास्ट एंड क्लाइम ट्रीज इजीली। और इसीलिए वे फास्ट ट्री पर क्लाइम करते थे। क्लाइम मीन्स वो जल्दी ही ट्री पर चढ़ने में सक्षम भी थे, उसके काबिल भी थे। दे कुड ऑल्सो वॉक अपराइट, और वे अच्छी तरह से तेज गति से चल सकते थे। दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉ एंड टीथ विच टेल अस दैट दे वर एबल टू ईट रॉ फूड्स लाइक द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। उनके जो मसूड़े और वो टीथ तो जो थे, जबड़े और उनके जो दांत थे वो बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। वो हमें क्या बताते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि भोजन के रूप में वो कच्चे मांस को भी बहुत इजीली खा जाते थे। द मैन हंटेड एनिमल्स एंड द वुमेन gathered fruits, nuts, roots and berries for food. जो अर्ली ह्यूमंस थे उस समय मैन क्या करते थे, उनके जो पुरुष क्या करते थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स की। हंटिंग्स मीन्स शिकार करते थे, हंटेड। और उनकी जो वीमेन है, औरतें थी, वो क्या करती थी, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स और बेरीज की गैदरिंग करती थी। मीन्स उनको इकट्ठा करती थी। किसके लिए? फूड के लिए, भोजन के लिए। दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वह मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। किसके सर्च में? फूड और वाटर की सर्च में। ओके, फूड मीन्स भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में। शेल्टर मीन्स क्या होता है? शेल्टर मीन्स होता है शरण। जैसे आज हम हमारे घरों में रहते हैं, हमारा फिक्स है कि हमारा घर यही है। बट अर्ली ह्यूमंस के टाइम क्या था, उनका कोई भी घर फिक्स नहीं था, वो शरण लेते थे। जैसे आज उनको रात हो जाती है तो आज उनको यहाँ जगह मिल गई, कल दूसरी जगह, वह जहाँ उनको जगह मिल जाती थी वो वहीं सो जाते थे। उसको कहते हैं शरण, शेल्टर। अर्ली ह्यूमंस रेस्टेड वेयरएवर दे स्टॉप फॉर द नाइट। जैसे कि मैंने अभी बताया, अर्ली ह्यूमंस जहाँ भी उनको मतलब नाइट हो जाती थी वहीं रेस्ट करने के लिए रुक जाते थे। दे मे हैव टेकन शेल्टर ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और इन केव्स। फिगर 2, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एनिमल्स। वे क्या करते थे, जहाँ मतलब रात हो जाती थी वो सोते थे कहाँ? या तो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं, उन पे सोते थे, या फिर जैसे ये देखो फिगर 2 में ये गुफा बनी हुई है ना, केव, उनमें शरण लेते थे। किस लिए लेते थे शरण? किससे बचने के लिए? हीट, कोल्ड और एनिमल से बचने के लिए। सम लिव्ड इन ह्यूज पिट्स इन द ग्राउंड विच दे कवर्ड विद ब्रांचेस। कुछ लोग क्या करते थे, बड़ी, ह्यूज मीन्स होता है
विशाल बड़ी बड़ी, पिट्स मीन्स होता है गुफाएं। कुछ लोग ग्राउंड पर बड़ी बड़ी गुफाएं बनाते थे और उसमें शरण लेते थे और फिर उस गुफा को ट्रीज की जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, उससे कवर कर लेते थे कि एनिमल्स को पता ना चले और एनिमल्स उन्हें खा ना जाए। ओके, सम यूज्ड एनिमल स्किन्स और लार्ज ब्रांचेस टू मेक अ टेंट टू लिव इन। और कुछ लोग क्या करते थे, जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे और बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती है उससे टेंट बनाकर उसमें रहते थे। ओके, नेक्स्ट है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मैंने आपको पहले भी बताया था, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते थे। ओके, अब फिर से, दे यूज्ड एनिमल स्किन और स्टिच्ड large leaves to cover their body to protect themselves from heat, cold, dust and insects. एनिमल्स की स्किन को और लार्ज लीव्स, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनकी जो उनको वो बांध कर अपनी बॉडी को कवर करते थे। किससे बचने के लिए, किससे प्रोटेक्ट होने के लिए? हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट से। इंसेक्ट्स मीन्स जो ये होते हैं ना, मच्छर, ये इनसे बचने के लिए। टूल्स, अर्ली ह्यूमंस टूल्स का यूज करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। अर्ली ह्यूमंस रियलाइज्ड दैट टू सर्वाइव दे नीडेड टू फीड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अर्ली ह्यूमन को रियलाइज हो चुका था कि उन्हें सरवाइव करने के लिए, उनको जीवन में रहने के लिए उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे? एनिमल से, इनसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उन्हें मतलब जीने के लिए उन्हें भोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दे बिगन टू यूज द स्टोन्स अवेलेबल अराउंड टू किल एनिमल्स फॉर फूड एंड टू यूज them एज टूल्स फॉर डिफेंस। उन्होंने एनिमल्स को मारने के लिए स्टोन का यूज़ किया। एनिमल्स को क्यों मारते थे? फूड के लिए, और जो उनकी अपने आप को बचाने के लिए उनको मारते थे। ओके, और उनसे जो बोन्स मिलती थी उनसे वो टूल्स बनाते थे। दे यूज्ड शार्प एडेड स्टोन फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। वो इन शार्प एडेड स्टोन का यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे? हंटिंग करने के लिए। हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे ग्रेजुअली लर्न टू शार्पन सिंपल स्टोन्स एंड पेबल टू मेक हैंड एक्सेस। फिगर 3। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि क्या करना है। मीन्स उन्होंने क्या सीखा? धीरे धीरे स्टोन्स को शार्प करना सीखा। शार्प करना मत मीन्स उनको छीलना, उनको नुकीला बनाना सीखा। ओके, जैसे हम हमारी पेंसिल को शार्प करते हैं तो हमारी जो पेंसिल है वो नुकीली बन जाती है ना, उसी तरह से सिंपल स्टोन को, हाथ की जो कुल्हाड़ी रहती है, हैंड एक्सेस, वो बनानी सीखी। ओके, किस लिए? एंड यूज देम टू किल एनिमल्स एंड डिग द सॉइल। किस लिए सीखी? एनिमल्स को किल करने के लिए, और डिग मीन्स खोदना, मिट्टी को खोदने के लिए। ओके, दे ऑल्सो मेड स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। फिगर 4। फिर उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? ये स्पेयर्स बनाने शुरू किए। किसके लिए? हंटिंग करने के लिए और फिशिंग करने के लिए। दे वर स्किल्ड इन मेकिंग टूल्स, बीड्स, ornaments and statues from bones। उनमें इतनी योग्यता आ गई थी कि वे टूल्स, बीड्स, बीड्स मीन्स मोती, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, और स्टैचू बनाने लग गए।
और स्टैचूज बनाए। किससे? बोन से बनाने लग गए थे। एंटलियर्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स की बोन्स के साथ साथ और वो किससे बनाते थे ये सब चीज़ें? उनकी जो सींग रहते हैं ना, उनसे बनाते थे। ओके,